नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, आज हम बात करेंगे कुछ बच्चों की और अम, कुछ उनके एटीट्यूड की, और कहीं ऐसा कि उसकी वजह से आप कैसे हो जाते हो और कैसे इन चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, या कैसे इन चीज़ों को बच्चों को समझाया जाए कि उनके जो एटीट्यूड्स हैं वो कैसे असर करते हैं। अब बहुत घरों में ये चीज़ दिख रही होगी, क्योंकि बच्चे जो हैं हमारे सब, अम, बहुत सारों का एग्ज़ाम आने वाले हैं, ट्रायल्स हो रहे हैं, क्योंकि सब कोई ट्वेल्थ, मोस्टली बहुत लोग ट्वेल्थ में हमारे ग्रुप में भी हैं और आगे पीछे भी हैं। तो बहुत लोग ऐसे दिखते हैं जिनके बच्चे ट्वेल्थ में हैं, तो उनके एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल टाइम। लोगों को, बच्चों को स्ट्रेस बहुत है, मेहनत बहुत करनी है, ट्रायल्स आ रहे हैं, यानी प्रीलिम्स, जैसा इंडिया में प्रीलिम्स कहते हैं। तो बच्चे थोड़ा स्ट्रेस्ड हैं। कई बार उनका ये जो स्ट्रेस है वो अलग अलग तरीके से दिखता है। कहने के लिए तो भाई माँ बाप सब बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, परवरिश अच्छी है, सब कुछ है। लेकिन बच्चे या बड़े या किसी भी रिलेशनशिप में एक चीज़ ध्यान करके रखिएगा कि आदमी कैसा है या उसका जेन्युइन वो नेचर कैसा है, वो तभी पता चलता है कि जब वो गुस्सा हो और उस गुस्से में वो दूसरों को कैसा ट्रीट कर रहा है। ज़्यादा करके वैसे उन लोगों को जिनको वो कहता है कि वो उसके खास हैं और प्यार, परिवार है या भाई बहन है या आपका पार्टनर है या माँ है, बाप हैं, उन लोगों को कैसे ट्रीट कर रहा है। उससे पता चलता है कि उसका जेन्युइन नेचर क्या है, या वो एक्चुअली क्या सोचता है, या कि वो कितनी वक़्त आपको देता है। अब हम माँओं के साथ क्या होता है, इसको हम कहते हैं टॉक्सिक एम्पैथी। अभी ये टॉक्सिक वर्ड को तो बड़ा उछाला जाता है हर जगह, लेकिन ये वर्ड यहाँ सेट होता है, क्योंकि क्या होता है कई बार कि बच्चे जो हैं हम लोगों के मुंह पे दरवाज़ा मार देते हैं, बंद कर देते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं शट अप, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, जस्ट गो अवे, लीव मी अलोन, दिस एंड दैट, हज़ार चीज़ें बोलते हैं। और उस समय खास करके जबकि माँ बाप को तब लग रहा है कि अरे उनको उनकी ज़रूरत है, कि कुछ हुआ है, कुछ कुछ परेशानी है उसको। अब वो परेशानी बताने को तो तैयार नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत एग्रेसिव वे में रिएक्ट कर रहे हैं और आपको एकदम बंद की कर दे रहे हो। आपके लिए दरवाजे सारे बंद कर दे रहे हैं कि आपके पास कोई ज़रिया नहीं रहता उनको अप्रोच करने का, क्योंकि उन्होंने कह दिया भाई जस्ट लीव मी अलोन, व्हाई कांट यू अंडरस्टैंड दिस। और दूसरी तरफ जो पेरेंट्स हैं, कुछ पेरेंट्स हैं जो इस बात से बहुत गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, राइट। तो वो तो एक एक्सट्रीम है कि भाई उन्होंने ज़रा भी नहीं समझ में आया उनको क्या कैसा है। लेकिन दूसरे कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो इस ट्रैप में फंस जाते हैं, जबकि वो अब्यूज़ हो रहे हैं, लेकिन वो, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि उनका बच्चा या उनका हस्बैंड या उनका पार्टनर या जो भी रिलेशन में जिसके साथ ये डील कर रहे हैं, वो दैट पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, तो वो उसको एक्सक्यूज़ बना के अपना जो जो बेइज्जती है, अपना जो गलत एटीट्यूड उसने दिखाया, उसको इग्नोर कर देते हैं। सो से फॉर एग्जांपल कि भाई आपके पार्टनर ने आपको आके, आप बड़े अच्छे मूड में थे और आपने उनसे कुछ बात करी और उसने चिल्ला दिया कस के कि चुप रहो, अभी आए हो ऑफिस से, शांति से बैठने दो। सिमिलरली बच्चे ने, आपने सोचा कि भाई वो स्ट्रेस्ड है या कुछ परेशानी है उसको, और आपने अप्रोच करने की कोशिश की, उसने आपके मुंह पे दरवाज़ा मार दिया धड़ाम, लीव मी अलोन, व्हाई कांट यू अंडरस्टैंड दैट। या फिर आपके भाई बहन के पास से ऐसा हुआ, या माँ बाप भी कर सकते हैं बच्चों को। तो इसमें ये ना करके कि भाई हम ये सोचने लगते हैं कि भाई बहुत जैसे पार्टनर के लिए आपने बोल दिया बहुत थक गया, पूरे दिन से काम में थे ना, बहुत थक गया, इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है। तो आपने उसके लिए एक्सक्यूज़ खोज लिया। वो ऐसा है नहीं, लेकिन उसकी इनसिक्योरिटीज़ हैं जो उसको परेशान करती हैं। बहुत थक गया है, बहुत स्ट्रेस में है ना, इसलिए वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा करता नहीं है। ये बात मैंने मदर इन लॉज़ के साथ तो बहुत सारी सुनी है और कई किस्सों में भी जाना है
कि अगर आदमी का बिहेवियर उनके प्रति या अपनी बीवी या बच्चों के प्रति ख़राब हो तो वो खड़े होकर एक्सक्यूज़ फट से दे देती हैं कि भाई वो तो थका हुआ है ना, इसलिए ऐसा कर रहा है। या फिर उनके ऊपर अगर चिल्ला रहा है तो वो बीवी पे तो चिल्ला नहीं सकता, बीवी तो बहुत परेशान करती है, उस पर चिल्ला नहीं पाता, तो सारी जो गुस्सा है मेरे ऊपर निकालता है। तो ये क्या है? ये टॉक्सिक एम्पैथी है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो आदमी हमें परेशान कर रहा है, जो आदमी हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, जिस आदमी को ये हक नहीं है कि वो हमें ख़राब तरीके से ट्रीट करे, उसके उस ट्रीटमेंट को हम जस्टिफाई कर देते हैं और अपना डिसरिस्पेक्ट जो है उसको नल कर देते हैं, नल एंड वॉइड, कि उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, ये तो ठीक ही हुआ है जो हुआ है। और ये मैंने बहुत घरों में देखा है और अभी भी हर रोज़ देखती हूँ। तो इसमें दो चीज़ें हैं समझने की। पहला तो ये कि ये जो एम्पैथी है हमारी, हाँ हम समझ सकते हैं कि भाई बच्चों के लिए या फैमिली के लिए आपका जो भी रिलेशन है, हस्बैंड हो व्हाटएवर, सबके लिए आपका जो प्यार है, जो अटैचमेंट है वो अनकंडीशनल है। हाउएवर, कोई भी रिलेशन में सामने वाले को ये हक नहीं है कि वो आपको कम इज्जत दे। हाँ, अगर वो गुस्सा है तो चुप करके चला जाए, बैठ जाए, अवॉइड कर जाए कि नहीं मैं थोड़ी देर में आके बात करूँगा। अगर वो नहीं करता है, ये ज़रा भी बदतमीज़ी से पेश आता है, तो हमें, यानी जिसको बदतमीज़ी से पेश आ रहा है, उसे वो पूरा हक है कि वो इस बात को अवॉइड कर जाए और उस चीज़ पे डिस्कस ही, मतलब कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ बताई जाए कि वो जो बदतमीज़ी है वो हम टॉलरेट नहीं कर सकते। बच्चों के लिए खास करके तो इट्स अ लर्निंग कर्व, क्योंकि ये चीज़ बच्चों को तो खास करके सीखनी है कि जैसा आप बाहर अपने को दिखाते हो कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत पेशेंट हो या बहुत जोवियल हो, बहुत पॉपुलर हो, लेकिन अगर घर में आपका वो रूप बदल जाता है और आप गुस्सैल और बदतमीज़ और डिसरिस्पेक्टफुल और चिल्लाते हो और शोर करते हो, अग्रेसिव हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। यानी आप अंदर से पर्सन ही गलत हो। तो आपके जो अगर कुछ ट्रॉमाज हैं या कोई आपके, इससे एक और चीज़ होती है, पेरेंट्स को मैं ये भी बताऊं कि अगर, एक मैं वीडियो देख रही थी किसी का, तो उसने बताया, साइकोलॉजिस्ट के साथ वो बैठा था, तो उसने कहा कि वो जब छोटा था तो वो गुस्सा उसको बहुत आता था क्योंकि उसको लोग बुली करते थे, तो वो बच्चों को स्कूल में काटता था, कभी बाह में काट लेगा, कभी हाथ में काट लेता था। लेकिन ये बात उसने कभी घर में आके किसी को नहीं बताई, ना पेरेंट्स को ना किसी को, कि वो बुली हो रहा है और ऐसा वो कर रहा है। अब प्रिंसिपल से जब शिकायत आती थी तो वही बच्चा डांट खाता था घर में कि तुम बच्चों को क्यों काटते हो। अब उससे ये चीज़ बड़ा होके वो ये चीज़ बोल रहा है कि मैं जब छोटा था तो ऐसा करता था, तो साइकोलॉजिस्ट उससे पूछता है कि तुम आज के दिन अगर तुम्हारा बच्चा ऐसा करे और तुम्हें आकर ना बताए तो क्या तुम्हें महसूस होगा? कहते बड़ा बहुत ही बुरा महसूस होगा, मुझे समझ नहीं आएगा कि क्यों उसने नहीं बताया। तो क्यों ऐसा होगा कि बच्चा तुम्हें आके कुछ नहीं बताएगा? तो कहता है कि भाई कारण एक ही हो सकता है कि बच्चा जो है कहीं से उसको ये लगा है कि वो सेफ नहीं है, वो ये जो चैनल है, जो कॉन्वर्सेशन का चैनल है, कम्युनिकेशन का चैनल है, वो कंप्लीट नहीं कर सकता क्योंकि वो सेफ नहीं महसूस करता। वो ये बात बताने को प्रिपेयर्ड नहीं है कि वो बुली हुआ था, यानी वो सेफ नहीं महसूस करता अपने माँ बाप के साथ, या वो ये बात बता नहीं सकता, चाहे किसी भी वजह से, कि उनका इंप्रेशन खराब हो जाएगा या कि वो डांटेंगे या जो भी है। तो जब ये बच्चे या आदमी या जो भी आपके रिलेटिव जो आपके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं किसी और कारण से, तो वो कारण आपको बताने के लिए तैयार नहीं है, यानी दे डोंट फील सेफ समवेयर टू डिस्कस दैट विथ यू। तो दैट्स अ क्वेश्चन मार्क कि भाई आप कर क्या रहे हो रिलेशन में। तो इसको सुलझाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा बहुत ज़रूरी है कि आपको इल ट्रीट करने का हक किसी को नहीं होना चाहिए। ये मैं अपने बच्चों से भी बोलती हूँ कई बार कि किसी को इतनी ताकत मत दो कि वो तुम्हारे इमोशंस को कंप्लीटली रूल करने लगे या तुम्हारे एक्शंस और इमोशंस दोनों को कंट्रोल कर ले। इतनी ताकत नहीं देनी चाहिए। हाँ दो, भाई प्यार होता है तो आप अनकंडीशनली ट्रस्ट करते हो, प्यार में अपने को सब सामने वाले की सब चीज़ अच्छी लगती है, ऑल दैट इज़ देयर ऑफ कोर्स, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि आप एक्सप्लॉइट होने लगो या ऐसा हो जाए कि सामने वाले को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, आपको इतना फ़र्क। कितनी बार नहीं देखा है रिलेशंस में कि बच्चे एक तरफ से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, वो पगलाए हुए हैं,
मैसेजेस पे मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, लेकिन लड़की या लड़का या किसी को भी दूसरे को इंटरेस्ट ही नहीं है। तो मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है कि उस रिलेशन में जहाँ एक आदमी खुश नहीं है तो दूसरा खुश कैसे हो सकता है। ऐसा कैसे है कि एक को डिवोर्स चाहिए और दूसरे को कोई फ़र्क ही नहीं, उसको ठीक ही लग रहा है, सब अच्छा लग रहा है, उसको तो समझ ही नहीं आया कि भाई उसे कोई तकलीफ़ नहीं, उसको डिवोर्स नहीं चाहिए या उसको सेपरेट नहीं होना या उसको सब अच्छा लग रहा है। तो ये आई डोंट अंडरस्टैंड, अनलेस कि एक पार्टी बहुत नाटक कर रही है। तो अगर एक रिलेशनशिप में एक आदमी दुखी है तो दूसरा भी तो दुखी होगा, क्योंकि जो आदमी दुखी है वो दूसरे को खुश तो नहीं रख रहा है ना, वो भी तो कुछ ऐसा कर रहा होगा कि सामने वाले को पसंद नहीं आ रहा होगा। क्योंकि जब हम परेशान होते हैं या जो चीज़ हमें नहीं पसंद होती वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम शो कर देते हैं, तो सामने वाला खुश कैसे है, ये मैं कभी समझ नहीं पाई हूँ। रिलेशन में वो मेच्योरिटी, इमोशनल मेच्योरिटी लानी है कि वो लोग अपने इमोशंस को, यानी जैसे पोस्टमार्टम उसका कर पाएँ कि भाई ये मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है, किस वजह से महसूस हो रहा है और इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ। अगर ये चेंजिंग ये सिचुएशन ऐसी है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं तो प्लीज़ चेंज करें, आप मेहनत करें उस तरफ कि वो सिचुएशन बदले। जो अगर ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकती, विधि का विधान है या लाइफ का एक टर्न है ऐसा जो परमानेंट है, तो फिर उसको एक्सेप्ट करने की क्षमता रखें ना, उसको एक्सेप्ट करके उसको अपना के आगे बढ़ने की क्षमता। तो ये चीज़ें बच्चों को सिखानी, बड़ों को क्या आप सिखाओगे। रिलेशन में तो ये चीज़ सिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप ऐसे दौर पे हो, या तो क्योंकि मैंने तो देखा है इमोशनली मेच्योर लोग भी बहुत कम हैं आसपास। अब मैंने देखे हैं रिश्ते जो 25 साल तक आप साथ रहे किसी के और आप अलग हुए, तो जैसे ही आप अलग हुए तो जो दूसरी पार्टी की फैमिली है वो अपने आप अलग हो गई, बात करना बंद हो गया, बहुत लोगों ने रिलेशन तोड़ दिए। तो ये दीज आर ऑल इमोशनली इमेच्योर पीपल, क्योंकि अगेन व्हाई आर दे नॉट एबल टू सेपरेट द रिलेशनशिप फ्रॉम द रिलेशन। कि आज अगर हम किसी के साथ रह रहे हैं तो मेरा खुद का भी तो कोई इंडिविजुअल रिलेशन बना है ना उस व्यक्ति के साथ, तो वो जिसकी वजह से, अब जैसे नहीं दोस्त बनते हैं, आप लोग किसी पार्टी में गए और किसी से इंट्रोड्यूस हुए और उसके साथ आपकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, आपको बहुत अच्छा लगने लगा, सब बहुत बढ़िया हो गया। अब जिस पार्टी में गए थे आप, जिसके थ्रू आप मिले हो दोस्त से, ज़रूरी नहीं है उससे आपकी उतनी अच्छी दोस्ती हो, पर दूसरे से हो गई। अगर पहले वाले से दोस्ती टूट भी जाएगी तो ज़रूरी नहीं कि उससे टूट गई तो इससे भी तोड़ ही देंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। पर ये मैंने देखा है कि शादी जैसे या रिलेशनशिप जैसे सिचुएशंस में ऐसा ही होता है, स्पेशली लड़कियों के साथ। अगर हस्बैंड किसी दौर कट हो गया है, या तो मर गया है या डिवोर्स हो गया है या जो भी रिलेशनशिप में सेपरेशन आ गया है, तो जो फैमिली है लड़कों वाली वो एकदम कट ऑफ हो जाती है। उनका जो भी रिलेशन रहा था पहले वो ज़ीरो हो जाता है। Isn't that weird? जबकि लड़की वाले साइड ऐसी इमेच्योरिटी नहीं दिखाते, वो लोग तभी बातें चलती हैं, सब नॉर्मल है, हालचाल भी हो रहे होते हैं, लेकिन लड़कों के साइड ऐसा हो जाता है। तो इमोशनली इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा करके ससुराल पार्टी में होती है। नहीं, आजकल वो वीडियोस चलते हैं कि बच्चों से पूछा जा रहा है कि आपके पापा, आपके कज़न्स, आप किससे क्लोज ज़्यादा हो, अपने फादर साइड के कज़न से या मदर साइड के। तो फादर साइड के कोई बोलता ही नहीं है। ये कैसा युग आ गया है कि जो बुआ हैं, चाचा हैं, दादा दादी हैं, इनसे कोई रिलेशन ही नहीं रहा लोगों का। सारे रिलेशन नाना नानी, मामा मामी इस तरफ शिफ्ट हो गए हैं, यहाँ के कज़न्स, माँ की तरफ के। क्यों ऐसा हो गया है? क्योंकि बाप की तरफ से कहीं कोई गड़बड़ी हुई है क्योंकि हमारे समय ऐसा नहीं था। हम तो अपने दादा दादी के ही घर रहे ज़्यादा करके, और बुआ और चाचा इन्हीं सबसे क्लोज थे। बल्कि नाना नानी से हम लोग का थोड़ा डिस्टेंस था, हमें वहाँ थोड़ा इन्फीरियर फील होता था, वियर्ड फील होता था, लगता था कि हम वी डोंट फिट इन। हाँ, तो इस वीडियो का मकसद यही है कि हमें अपने घरों में ये जो टॉक्सिक एम्पैथी है, सिंपैथी है, इसको हटा देना है। कि जो बेवजह का हम ये कहते हैं ना कि अरे वो इसलिए चिल्ला रहा है क्योंकि उसको ये है तकलीफ़, उसको वो तकलीफ़ है, और वो इसलिए मुझ पे चिल्ला दिया या मुझे इसलिए मार दिया उसने क्योंकि वो परेशान है बेचारा, ये सब हटा देना है। क्योंकि किसी को इतना हक नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा एटीट्यूड आपके बच्चों का है तो उनको आपको बहुत ट्रेन करना भी बाकी है। पहला तो ये कि वो जो भी महसूस कर रहे हैं उसको डिफ़ाइन कैसे करें, यानी इमोशनली मैच्योर बनाना है, क्योंकि आगे चल के वरना उनको ज़िंदगी में प्रॉब्लम होगी।
और आपके साथ नहीं, दूसरे रिलेशंस जब आएंगे तो भाई इनिशियल उसमें तो आप शोशा चलता है रिलेशन में, आप अच्छे अच्छे दिखते हो, पर जब रिलेशन आगे बढ़ेगा तो आपका एटीट्यूड ऐसा अगर रहेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये ध्यान देना है। तो हमें अपने बच्चों को घरों से अपने एम्पथी, जो टॉक्सिक एम्पथी है वो हटा देनी है और इमोशनल मेच्योरिटी की एंट्री करनी है। होपफुली मैंने कुछ सेंस भी बनाया होगा। जो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, सिया।